हेलो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, आज अपने लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? पॉलिनेशन। टॉपिक क्या है? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन मीन्स परागन। पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है? परागन। और क्योंकि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि पूरा का पूरा फ्लावर के बारे में पढ़ा था, फ्लावर के बारे में पढ़ा था। और फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसका? प्लांट का। प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन है? फ्लावर है। और फ्लावर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और अगर फ्लावर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ लिया था कि हम लोगों ने पूरे फ्लावर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोसियम के बारे में पढ़ा, गाइनोसियम के बारे में पढ़ा। उन सारे संरचनाओं को पढ़ने के बाद आज अपने लोग किसके आप तरफ आए हैं? पॉलिनेशन की तरफ। किसके तरफ आए हैं? पॉलिनेशन की तरफ। तो आज जो अपने लोगों का टॉपिक है वो क्या है? परागन। क्या है? परागन, पॉलिनेशन, परागन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना? अब ये जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन आखिर होता क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? किसे हम कहेंगे पॉलिनेशन? ये होता है कि जब परागकण का स्थानांतरण परागकोश से वर्तिकाग्र पर होता है, मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, जब परागकण का ट्रांसफर, पोलन ग्रेन मीन्स परागकण, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जब एंथर परागकोश से किस पे होगा? वर्तिकाग्र पे होगा, स्टिग्मा पे होगा, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो हम लोग जान गए, अब परागन की क्रिया, ट्रांसफर जो होगा पोलन ग्रेन का, या तो क्या हो सकता है? सेम प्लांट सेम फ्लावर हो सकता है, या क्या हो सकता है? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर हो सकता है, या क्या हो सकता है? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट हो सकता है। इनमें कुछ भी हो सकता है। सेम प्लांट सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, एंड डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। तो अब जरा इस पॉलिनेशन को जरा हम लोग देखें कि इस डायग्राम में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। आपको ये दिख रहा है प्लांट, ये क्या है? प्लांट है। और इस प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो कौन है? फ्लावर है। आप देख पा रहे फ्लावर है। और ये फ्लावर के यहां पे फ्लावर में दो संरचनाएं होंगे, एक मेल वाला और दूसरा कौन होगा? फीमेल वाला। एक मेल वाला, दूसरा कौन होगा? फीमेल वाला। मेल वाला जो संरचना उसको एंड्रोसियम, और फीमेल वाले संरचना को गाइनोसियम। और इस मेल एंड्रोसियम के इकाई को स्टामेन कहते हैं, और फीमेल वाले स्ट्रक्चर जो है उसके गाइनोसियम के इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। अब ये जो स्टामेन है, स्टामेन में कौन होता है? एंथर होता है। और एंथर में क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। आप जरा देख लीजिए, ये क्या है? एंथर। और एंथर्स में क्या बन रहा है? ये पोलन ग्रेन, पराग कण बन रहा। क्या बन रहा? पराग कण, पोलन ग्रेन बन रहा। और यह पोलन ग्रेन जब क्या होगा? स्टिग्मा पे आएगा। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये कौन चीज है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा जब परागकण का स्थानांतरण परागकोश से चलकर वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पे होता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्त? पॉलिनेशन कहते हैं। और यह पॉलिनेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन के लिए एक वाइटल इवेंट्स। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा दोस्त तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी कि गैमीट का ट्रांसफर, गैमीट का एक जगह पहुंचना तो जरूरी है ना। अगर गैमीट पहुंचेगा ही नहीं, अलग अलग बॉडी में रहेगा, और जब अलग अलग बॉडी में दोनों गैमेट रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन का तो सवाल ही नहीं बैठता है। तो अगर आपको फर्टिलाइजेशन करना है, दो अलग अलग गैमेट को, दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यूनिट को जब मिलना है, तो दोनों को तो एक साथ आना पड़ेगा। और एक साथ जो आएगा वह किस क्रिया के द्वारा आएगा? पॉलिनेशन के द्वारा आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये जो पॉलिनेशन है, तो इसको एक बार फिर से हम बोल देते हैं, डिफाइन क्या करेंगे। जब परागकण का स्थानांतरण परागकोश से वर्तिकाग्र पर होता है, जब परागकण का स्थानांतरण एंथर परागकोश से कहां पे होता है, स्टिग्मा पर होता है। किसका? पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण जब एंथर से स्टिग्मा पे होता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये चीज तो जान गए हम लोग दोस्त। अब ये जो पॉलिनेशन है, ये जो पॉलिनेशन है, यह दो तरीके से होता है। तो कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। या तो स्वपरागन होगा, पॉलिनेशन के दो प्रकार, परागन के दो प्रकार, परागन के दो प्रकार। या तो स्वपरागन होगा या तो पर परागन की क्रिया होगी। सेल्फ पॉलिनेशन होगा या तो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होगा या तो क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होगा या तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब जरा देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा, तो इनमें आप ये जरा देख लीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन का इन चीजों से अब हम लोग क्या कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब परागकण का स्थानांतरण एक प्लांट के, एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यहां पे जरा देखिए, अब ये जो कंडीशन है, ये आपको क्या दिख रहा है? एंथर। क्या दिख रहा है? एंथर। और एंथर में क्या बनेगा? पॉलन। और इस पॉलन का ट्रांसफर जब यहां पे होगा, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। फ्लावर क्या है? एक है। प्लांट भी क्या है? एक है। अब जरा इन चीजों को देखें तो दूसरा जो कंडीशन है क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? जब क्या कहता है कि इस एंथर से, अब ये क्या है? एंथर है। अब एंथर में क्या बनेगा? परागकण बनेगा। और परागकण का जब स्थानांतरण दूसरे प्लांट के पुष्प के स्टिग्मा पर हो रहा हो, जब दूसरे प्लांट के पुष्प के स्टिग्मा पे हो रहा हो, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? पर परागन। क्या कहेंगे? पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो उम्मीद है कि इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होगी। पॉलिनेशन के दो प्रकार, एक स्वपरागन, दूसरा पर परागन। स्वपरागन इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, और पर परागन को क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब चला देखिए, स्वपरागन जो होगा वो उसके अलग प्रकार है। स्वपरागन के भी क्या है? प्रकार है। अब जरा हम लोग थोड़ा सा इस डाटा को थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग इस डाटा को समझने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अब जरा देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि परागन पॉलिनेशन, इसके दो प्रकार, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा प्रकार क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि परागकण का स्थानांतरण एक प्लांट के, एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब होगा, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? स्वपरागन। स्वपरागन कहेंगे। और याद रखेंगे कि स्वपरागन हमेशा क्या करता? आनुवांशिक शुद्धता को मेंटेन करता है। आनुवांशिक शुद्धता को मेंटेन करता है, यह विविधता को नहीं बढ़ाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन पर परागन। पर परागन में क्या होता है कि इसमें पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। मतलब यहां पे प्लांट चेंज हो जाएगा, फ्लावर भी चेंज हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा?
प्लांट सेम रहेगा, और सेम प्लांट के या तो फ्लावर सेम रहेंगे या फ्लावर डिफरेंट रहेंगे। लेकिन आप स्ट्रिक्टली समझिएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि प्लांट भी अलग होंगे और क्या होंगे दोस्त, फ्लावर भी अलग होंगे। प्लांट भी अलग और फ्लावर भी अलग। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब यहां तक जब हम लोग आ गए हैं तो इसमें याद रखेंगे कि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सेल्फ पॉलिनेशन खुद व खुद होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? खुद व खुद होता है। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट परागवाहक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का, पर परागन का, तो इसमें परागवाहक की जरूरत पड़ती है, पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत है? क्यों होगी? क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट होगा इसमें, तो दो डिफरेंट प्लांट होगा तो दोनों प्लांट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब ज्यादा होगा तो पॉलन ग्रेन को ले जाने के लिए कोई तो एक एजेंट चाहिए ना भाई। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे जाना हो, घर में आप एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं क्या? या किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं क्या? या कंधे पे चढ़ के जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। आप क्या करते? खुद से एक से आसानी से चले जाते। लेकिन मान लीजिए कि आपको दूर जाना हो, लंबे सफर पे जाना हो, तो आपको क्या चाहिए? कि एजेंट चाहिए जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। चाहे वो ट्रेन हो, साइकिल हो, बस हो, टेम्पो हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपको ले जाएगा उस जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब जरा देखिए, अब इसमें क्या चाहिए? पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या चाहिए? पॉलिनेटिंग एजेंट। और पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो सकता है? ये परागवाहक। परागवाहक, परागवाहक, परागवाहक या तो क्या हो सकता है? बायोटिक हो सकता है या एबायोटिक हो सकता है, या तो जैविक हो सकता है या अजैविक हो सकता है, या तो जैविक हो सकता है या तो अजैविक हो सकता है। कोई दिक्कत है? अजैविक की हम बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग की आप बात कर रहे हैं, और जैविक की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? मतलब लिविंग की बात करते हैं। अब जरा देखिए, अब जो ये सेल्फ पॉलिनेशन है इसके भी दो प्रकार है। सेल्फ पॉलिनेशन के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। एक है ऑटोगैमी और एक क्या है? जिट्नोगैमी। इसको क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। और इसको कहते हैं सजात पुष्पी परागन। एक क्या कहते हैं? ऑटोगैमी, दूसरे को क्या कहते हैं? जिट्नोगी। सजात पुष्पी परागन में क्या होता है? सजात पुष्पी परागन में क्या होता है? प्लांट भी एक रहेगा और फ्लावर भी क्या होगा? एक के रहेगा। मतलब एक के प्लांट के, एक के पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागन उसी पुष्प के क्या होगा? वर्तिकाग्र पर जाएगा। लेकिन इस जिट्नो सजात पुष्पी में क्या होगा दोस्त? इसमें होगा कि इसमें परागकण का स्थानांतरण सेम प्लांट के, प्लांट एक ही रहेगा लेकिन फूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो जब क्या होगा कि परागकण का स्थानांतरण एक ही प्लांट के एक पुष्प के परागकोश से उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जिट्नोगैमी कहते हैं, सजात पुष्पी परागन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागन, जिट्नोगैमी। याद रखेंगे जिट्नोगैमी की क्रिया जो होती है मोनोसियस प्लांट में होता है। मोनोसियस प्लांट, जैसे आप किसकी बात कर रहे हैं? मेज की बात कर रहे हैं। मेज कैसा प्लांट है? मोनोसियस प्लांट है। और मेज जो मोनोसियस प्लांट है, क्योंकि उसमें क्या होता है? टेसल भी होता है और क्या होता है? कॉप भी होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक ही बॉडी पे क्या होता है? उपस्थित होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब जो ये चीज है, अब चलिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन तो हम लोग जान गए, लेकिन याद रखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन को अलग अलग वर्गों में विभक्त किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। कोई दिक्कत है? लेकिन उससे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि जो आप बताइए कि दो मेरिट बताइए क्रॉस पॉलिनेशन का, क्या गुण हो? क्रॉस पॉलिनेशन का गुण यह है,
इससे जो सीड तैयार होता है वह हेल्दियर होता है। वह क्या होता है? हेल्दियर होता है। और दूसरा मेरे भाई क्या होता है कि यह क्या करता है? डायवर्सिटी को बढ़ाता है। क्या करता है? विविधताओं को यह क्या करता है? पर परागण बढ़ावा देता है। और इसके जो प्रोजेनी होते वो क्या होते हैं? हेल्दियर होते हैं। कोई दिक्कत है? दूसरा, अगर कोई पूछेगा इसका अवगुण बताइए, क्या बताइए? अवगुण बताइए। तो अवगुण क्या कहोगे? किसी चीज का अगर गुण है तो उसमें तो अवगुण भी है, और जब तक हम किसी के अवगुण को नहीं जानेंगे तब तक गुण को तो जान नहीं सकते हैं। अगर मान के चलिए, अगर आपसे कोई पूछा कि आप बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, निहायत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती का जो पैमाना है वो कंपेरेटिव है, मतलब तुलनात्मक है। हम कैसे कह देंगे कि आप बहुत खूबसूरत है? तो हम कहेंगे आप किसी एक निश्चित जो व्यक्ति है उससे आप ज्यादा खूबसूरत है, या आप क्या कर रहे हैं, एक्स के ज्यादा खूबसूरत है, या किसी इससे ज्यादा खूबसूरत है, उससे जो जिससे भी मानना है। तो हमेशा याद रखेंगे कंपेरेटिव। बुराई और अच्छाई कंपेरेटिबल होता है। सुंदरता और मतलब सुंदरता कंपेरेटिबल होता है, ऊंचाई कंपेरेटिबल होता है। जब तुलनात्मक होता है, जब हमको क्या, जब किसी चीज का हमें अच्छाई है तो बुराई क्या होता है तब ना अच्छाई का पता चलेगा जी। अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि बुराई क्या है तो अच्छाई के बारे में कैसे जानेंगे? इसीलिए ध्यान रखेंगे कि परागकण का अगर ये गुण आपने देखा तो अवगुण भी है। और क्या है अवगुण? अवगुण ये है कि इसमें परागकण का वेस्टेज ज्यादा होता है। परागकण का क्या होता है? क्षति ज्यादा होता है। अब कहोगे कि क्या क्षति होता है? क्षति ये होता है, इसको एक स्थान से कहां जाना होता है? दूसरे स्थान जाना होता है। और जब दूसरे स्थान जाना होगा मेरे भाई, तो आप हमें ये बताइए, तो उसमें वेस्टेज तो होगा ना? नहीं होगा वेस्टेज। ऐसा थोड़े एक हाथ से इसमें दिए इसमें दे दिए, ऐसा तो नहीं है। दूर जाएगा, दूसरे प्लांट पे जाएगा, और दूसरे प्लांट पे जाएगा तो डैमेज तो होना ही है। दूसरा अवगुण क्या है कि यह किस पे आधारित होता है? यह क्रॉस पॉलिनेशन जो है वह डिपेंडेंट होता है पॉलिनेटिंग एजेंट पे, परागवाहक पे निर्भर होता है। क्योंकि खुद तो अपने आप से परागकण जा नहीं सकता है, वो तो किसी एजेंट के द्वारा जाएगा। और एजेंट क्या हो सकता है? बायोटिक और एबायोटिक, कुछ भी हो सकता है, जो हमने बताया आपको। अब इन चीजों को जान गए हैं तो परागवाहक के आधार पे क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार होते हैं। जरा एक डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ऑटोगैमी को, जिटनोगैमी को और क्रॉस पॉलिनेशन को। और याद रखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोगैमी कहा जाता है। तो इस डायग्राम से उम्मीद है कि आप पूरी तरह से आप क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। जरा इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखें, और इससे जो है आपका सेल के दोनों प्रकार और जीनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये प्लांट, इसको ए मानिए या इसको मानिए बी मानिए। दो प्लांट है आपके पास, इसमें भी अलग अलग प्रकार के फूल और इसमें भी अलग अलग प्रकार के फूल है। अब जरा देखिए, एक के प्लांट के, एक के पुष्प के परागकोश से जब परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। उसको क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी किसका प्रकार है? सेल्फ पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का। कोई दिक्कत है? दूसरा देखिए कि प्लांट क्या है, बी प्लांट में देखिए अलग अलग फूल हैं। प्लांट क्या है? एक के हैं। जब एक प्लांट के, सेम प्लांट के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? जिटनोगैमी कहेंगे। सजात पुष्पी परागण कहेंगे। क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागण कहेंगे। और यह भी क्या है? सजात पुष्पी परागण भी क्या है? स्वपरागण का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत कभी कभी पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती है। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? अब जरा देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन होता है पर परागण क्या होता है कि प्लांट ए है
और ये प्लांट क्या है, बी है। जब प्लांट ए के फूल के परागकोश से जब परागकण का स्थानांतरण, जब प्लांट ए के पुष्प के परागकोश से परागकण का स्थानांतरण दूसरे प्लांट के पुष्प के स्टिग्मा पर होता है, तो इस क्रिया को हम जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और इसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं बाबू। तो अब जरा देखिए, इसको पूरा का पूरा हम समझाते हैं क्रॉस सेल्फ को एक साथ। अब जरा देखिए, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। परागकण का स्थानांतरण जब परागकोश से कहां पे होता है, वर्तिकाग्र पर होता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, परागन कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागन और दूसरा क्या होता है, परपरागन। स्वपरागन क्या होता है, परागकण का वैसा प्रकार जिसमें परागकण का स्थानांतरण एक प्लांट के एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी प्लांट के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस, अब यहां देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार, ऑटोगेमी, इसको क्या कहते हैं, स्वयुग्मन, इसको क्या कहते हैं, स्वयुग्मन। और डिक्नोगेमी, इसको क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागन। कोई दिक्कत है? अब देखिए, ऑटोगेमी में क्या हो गया, प्लांट भी सेम और फूल भी क्या सेम, प्लांट भी सेम और फूल भी सेम। जिक्नोगेमी में क्या हो गया, प्लांट सेम लेकिन फूल अलग अलग, प्लांट सेम लेकिन फूल अलग अलग, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। प्लांट क्या है, सेम है, लेकिन फूल क्या है, अलग अलग है। आप समझ गए? यह किसमें होगा, मोनोसियस प्लांट में, यह किसमें होगा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। ऑटोगेमी हमेशा क्या होता है, ग्राउंडनट, आप याद रखेंगे ऑटोगेमी कंडीशन होता है। ये किसमें होता है, मक्का में होता है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं पर परागन का, तो यहां पे क्या होगा, प्लांट भी क्या है, अलग अलग है, और पुष्प भी क्या है, अलग अलग है। तो यहां से जब यहां पे आएगा तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत है? सामान्यतः स्वयुक्त परागन में परागवाहक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पर परागन में परागवाहक की आवश्यकता होती है। और हमने क्या देखा कि परागवाहक के आधार पर परागन के अलग अलग प्रकार हैं। तो परागवाहक जो होगा तो दो प्रकार की, या तो क्या हो सकता है, वह जैविक अजैविक, या तो अजैविक हो सकता है या तो जैविक। इसका बायोटिक मतलब जैविक, एबायोटिक मतलब अजैविक, अजैविक। अब जरा ध्यान दीजिए, अजैविक मतलब निर्जीव, और हमारा जो वायुमंडल है या हमारा जो ये जो नेचर है, प्रकृति है, दो फैक्टर से बना हुआ है, एक जैविक और दूसरा अजैविक, और दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। बायोटिक फैक्टर मेंटेन करता है एबायोटिक फैक्टर को, और एबायोटिक फैक्टर मेंटेन करता है बायोटिक फैक्टर के। जैसे अगर हम कहेंगे कि हवा के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा कैसा है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। और हवा क्या करता है, निर्जीव चीज सजीव को जिंदा रखता है। तो बदले में हवा की शुद्धता की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, सजीव के ऊपर है, कि मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है कि हवा को शुद्ध रखना है। कैसे रखना, भले ही हम लोग, भले ही कितनों ही ये चीज हो कि अपने से मतलब है, प्रकृति कहीं जाए खत्म हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारा प्रकृति क्या हो, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। तो प्रकृति पे थोड़ा ख्याल रखना है। हम लोग सिंपल ये नहीं कर सकते कि एसी वाले कमरे में बैठ के ओजोन परत पे बात करें, ये नहीं हो सकता है कि ओजोन परत के बारे में चर्चा करना तो खुले आसमान में आना होगा। हम एसी में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं किसका, ओजोन के बारे में। और आपको पता है कि एसी क्या छोड़ता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर क्या छोड़ता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन डिप्लेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसलिए
हम लोग करते हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है, तो ऊपर वाला ही जाने क्या है। चलिए, एबायोटिक अजैविक और दूसरा क्या हो गया बायोटिक जैविक। एबायोटिक नॉन लिविंग में क्या होता है, विंड, हवा। अगर हवा के द्वारा परागण की क्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे, एनिमोफिली, वायु परागण। क्या कहेंगे, वायु परागण। जब परागण की क्रिया हवा के द्वारा होता है या वायु के द्वारा होता है उसको क्या कहेंगे, एनिमोफिली। क्या कहेंगे, एनिमोफिली, वायु परागण। और याद रखेंगे कि वायु परागण जो होता है गेहूं में होता है, मक्का में होता है, धान में होता है, बांस में होता है, घास में होता है, इन सब में क्या होता है, वायु परागण होती है। दूसरा कौन है, वाटर परागण, हाइड्रोफिली। मतलब हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब वाटर और फिली मतलब पॉलिनेशन को बोल रहे हैं, हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन, वह जल परागण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जल परागण। जब परागण की क्रिया किसके द्वारा होगी, परागण की क्रिया वाटर के द्वारा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिल। और वाटर भी कैसा चीज है, एबायोटिक फैक्टर है, तो एबायोटिक फैक्टर हाइड्रोफिली। तो वाटर के द्वारा जल जब क्या होगा, परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। ये किसमें होगा, सभी जलीय पौधा, ऑल एक्वेटिक प्लांट। लेकिन 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 याद रखिएगा कि जो लोटस है, कमल है, जल कदली है, एलिस्मा है, वाटर हाइसिंथ, जल कुंभी है, इसमें हाइड्रोफिली नहीं होता है। लेकिन ये तीनों जलीय पौधा है, लेकिन इन तीनों का जलीय पौधा होने के बावजूद भी इसमें या तो इंटेमोफिली होता है या तो एनिमोफिली होता है। क्या होता है, या तो इंटेमोफिली कीट परागण होता है या तो क्या होता है, एनिमोफिली होता है, वायु परागण की क्रिया होती है। कोई दिक्कत है? अगर कोई पूछेगा कि हाइड्रोफिली का एक्सेप्शन बताइए तो आप क्या बताएंगे, लोटस, एलिस्मा, लोटस मतलब कमल, एलिस्मा मतलब जल कदरी, और वाटर हाइसिंथ जल कुंभी। कोई दिक्कत है? अब चलिए बायोटिक फैक्टर, सजीव जो परागवाहक होगा, एक होता है इंसेक्ट के द्वारा, मतलब कीड़े के द्वारा, कीड़े के द्वारा। जब परागण की क्रिया कीड़े मकोड़े के द्वारा होती है तो उसको क्या कहते हैं, इंटेमोफिली, कीट परागण। क्या कहते हैं, इंटेमोफिली, कीट परागण। जब याद रखेंगे, जब परागण की क्रिया किसके द्वारा होगा, कीड़े मकोड़े के द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा होगा, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, इंटेमोफिली, कीट परागण। और याद रखेंगे कि लगभग 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है, 80% एंजियोस्पर्मिक पौधा जो होता है, उसमें परागण की क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होता है, कीट परागण के द्वारा होता है। दूसरा बात, ये जो कीट परागण जिस प्लांट में होगा उसके फूल याद रखेंगे आकर्षक होने चाहिए। कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, नेक्टर स्रावित होना चाहिए। बिना लोभ का कोई जाएगा हो, तो आपको अगर सुगंधित कहीं परफ्यूम लगा के जाते हैं, अच्छा खुशबू है तो लोग क्या करता है, इधर उधर तो कौन लगा के आया है रे, हाँ ये चीज लगेगा। लेकिन अगर गोबर लगा के जाइएगा तो मतलब कहां से, हटाओ भाई इसको, ये चीज। तो उसको क्या होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, और इसमें क्या, नेक्टर स्रावित होना चाहिए। क्या स्रावित होना चाहिए, नेक्टर स्रावित होना चाहिए। कोई दिक्कत है, ये चीज है। दूसरा, चिरप्टेरोफिली, बैट के द्वारा। अगर परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा हो रहा है उसको क्या कहेंगे, चिरप्टेरोफिल, चमगादड़। और चमगादड़ जानते पक्षी है, लेकिन पक्षी होने के बावजूद कैसा है, मैमल्स है। तो इसमें जब ये क्रिया होगी, चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होगी, तो उसको क्या कहेंगे, चिरप्टोफिली, चमगादड़ परागण, चिरप्टेरोफिली। और चमगादड़ जो होना चाहिए, जो इसका जो जिसमें चिरप्टेरोफिली होता है, वो फ्लावर क्या होता है, उस प्लांट के फ्लावर बड़े होते हैं, डल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट देता है, स्ट्रॉन्ग सेंट देता है, ये चीज होता है। दूसरा, मेलेकोफिली। मेलेकोफिली क्या कहते हैं, कि मेलेकोफिली कहते हैं कि जब परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है, जब परागण की क्रिया स्नेल्स के द्वारा होता है, घोंघा के द्वारा होता है,
घोंघा के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेलाकोफिली कहते हैं। याद रखिएगा कि मेलाकोफिली वाला प्लांट जो होता है जनरली क्या होता है, स्थलीय होता है, बड़ा प्लांट ये चीज नहीं होता है। कोई दिक्कत है? दूसरा क्या हो गया, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा। ऑर्निथोफिली जब चिड़िया परागन, जब परागन की क्रिया चिड़िया के द्वारा होगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली, बर्ड्स के द्वारा। मुख्य रूप से कौन सा बर्ड होगा, हमिंग बर्ड होगा। और फूल कैसे होने चाहिए, वही चीज, आकर्षक होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए और नेक्टर को स्रावित करने वाला होना चाहिए। एक होता है मेरमैकोफिली। मेरमैकोफिली अगर चींटी के द्वारा परागन की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेरमैकोफिली। उसको क्या कहते हैं, मेरमैकोफिली। चींटी के द्वारा अगर परागन की क्रिया होगी तो उसमें क्या कहते हैं, मेरमैकोफिली होता है। एनीमोन के केस में क्या होता है, चींटी परागन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एनीमोन के केस में ये क्रिया जो होती है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो उम्मीद है कि पूरा का पूरा परागन आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कोई भी, कल हम लोग देखेंगे कि ये जो दूसरे हम आपको बताऊंगा, होमोगैमी के बारे में, हेट्रोगैमी के बारे, डाइकोगैमी के बारे में, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या है, कैस्मोगेमस फ्लावर क्या है, वो सब हम आगे के में बताएंगे। लेकिन पॉलिनेशन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो प्लीज आप हमें कमेंट करके सवाल करेंगे। इससे संबंधित जो भी आप दिक्कत होगी आप कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।